उपाध्याय और कुशेश्वर स्थान से जेडीयू 5367 वोट से आगे इस वक्त चलती हुई 8वें राउंड के बाद जेडीयू बड़ी बढ़त के साथ इस वक्त आगे चल रही है। कुशेश्वर स्थान जहां से पहले आरजेडी ने अपनी लीड की शुरुआत की थी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। 8वें राउंड के बाद जेडीयू बड़ी बढ़त के साथ इस वक्त आगे है। कुशेश्वर स्थान से जेडीयू 5367 वोट से आरजेडी की तुलना में आगे चल रही है। 8वें राउंड के बाद जेडीयू की ये बड़ी बढ़त इस वक्त सामने है। कुशेश्वर स्थान जहां पर इस बार बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण चुनावी लड़ाई इस वक्त परिणाम के तौर पर सामने आने वाली है। रुझान सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड ने दिखाया और अब देखिए एक एक राउंड की टेबल की गिनती के बाद इस वक्त 8वें राउंड के बाद यहां से जेडीयू जो है वो 5367 वोट से आगे चल रही है। वहीं 8वें राउंड के बाद जहां पर जेडीयू अपनी बढ़त बनाए हुए है, आरजेडी अब दूसरे स्थान पर जा पहुंची है, जिसने शुरुआत तो बढ़त के साथ की थी और लगातार 4 राउंड की गिनती तक वो अपनी बढ़त को बनाए हुए थी, लेकिन अब 8 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और इस गिनती में अब जेडीयू के कैंडिडेट जो हैं वो बड़ी बढ़त से आगे इस वक्त चलते हुए। तेजस्वी यादव के आरोपों पर जेडीयू ने कड़ा पलटवार किया है। जी हां, जेडीयू विधायक विनय चौधरी ने कहा है कि नौटंकी करने में अपने पिता लालू प्रसाद को भी तेजस्वी यादव ने पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने यहां तक कहा कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में आरजेडी की हार तय है और चुनाव हारते ही अदृश्य शक्ति जैसे तेजस्वी यादव एक बार फिर से जो है वो आपको गायब होते हुए नजर आएंगे। दूर दूर तक वो नजर नहीं आने वाले हैं। और नौटंकीबाज में तो उनका कोई जोड़ा नहीं है। वो सिर्फ नौटंकी करते हैं, वही ये करने आए हैं। ये नौटंकी बाजी से नहीं चलने वाला है। जनता देख चुकी है लालू यादव का नौटंकी, और वो इस मामले में तो लालू जी के भी बाप निकल गए हैं नौटंकी करने में। तो देखिए, विनय चौधरी जेडीयू के विधायक हैं और उनका ये कहना है कि ये तो सिर्फ एक नौटंकी चल रही है। हालांकि देखिए, राजनीति की जब भी बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ जीत और हार ही ये तय करता है कि जो कह रहा है उसके कहने में कितनी ताकत है, क्योंकि जनता की ताकत उसके साथ मिल जाती है। जनता के वोटों से इस वक्त क्या तस्वीर उभर रही है, इस पर ये बयान पल पल बदलते नजर आते हैं। हालांकि देखिए, सबकी निगाहें टिकी हैं कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान जो दोनों ही सीटें इस वक्त पहले के चुनाव के अगर दौरान की बात की जाए तो जेडीयू के पास थी, और इस वक्त बेहद दिलचस्प कड़े कांटे की टक्कर आपको नजर आती होगी इन दोनों ही सीटों में। जहां कुशेश्वर स्थान की बात करें तो जेडीयू कैंडिडेट अभी बढ़त बनाए हुए हैं, वहीं तारापुर में आरजेडी कैंडिडेट अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या ये दोनों ही सीटें जो हैं, इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस जो ये कह रही थी कि मेरी ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो रियलिटी इस चुनाव में नजर आएगी। तो क्या वो कांग्रेस दूर दूर तक अब इसमें नजर नहीं आती है? क्या वोट कटवा का जो आरोप लग रहा था कांग्रेस के ऊपर, क्या कांग्रेस इसका जवाब दे पाएगी? ये तमाम सवाल इस वक्त जरूर हैं। हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय कराती चलूं। मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता आरजेडी, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है प्रेम रंजन पटेल जी आपका। राहुल शर्मा, नेता जेडीयू, सर आपका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर संजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि इस वक्त ये आगे बढ़त और पीछे चलने वाले आंकड़े को कितनी गंभीरता से लिया जाए, ये क्या बता रहे हैं, इसके अंदेशे क्या हैं। कुंतल कृष्णा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहला रिएक्शन मैं आपसे कुंतल कृष्णा जी लेना चाहूंगी। ये दोनों के बीच फाइट तो नजर आती है, जेडीयू फाइट दे रही है, आरजेडी टक्कर देती है, लेकिन कुंतल कृष्णा जी आप दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, कहां चले गए आप? जी देखिए, हमने पहले भी कहा था कि कुशेश्वर स्थान में हम लोगों की स्थिति अच्छी है, कुशेश्वर स्थान में हम लोग अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं, और अभी तो बहुत शुरुआती रुझान है, आप इस बात को देखेंगी। और वैसे मैं आपको बता देता हूं कि काफी दिनों के बाद कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है, और इन चुनावों से पहले भी आरजेडी के द्वारा कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की गई थी, पर हमें पूरा यकीन है कि हमारा जो ट्रेडिशनल वोटर है, हमारा जो ट्रेडिशनल मतदाता है, वो इस बात पे यकीन नहीं करेगा। कितने राउंड के बाद आपका ट्रेडिशनल वोटर जो है वो आपके तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अगर आप पहली बार अकेले लड़ रहे हैं तो आपसे अलग होकर आरजेडी भी पहली बार ही उस कुशेश्वर स्थान पर चुनावी मैदान में है।
जी, आप इस बात को देखेंगे, अभी तो बड़े शुरुआती रुझान हैं, अभी इन रुझानों से कुछ बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता है, पर मुझे पूरा यकीन है और इस बात को मैं आपके सामने आज कहता हूं कि कुशेश्वर स्थान में किसी भी स्थिति में आरजेडी चुनाव नहीं जीतेगी, किसी भी स्थिति में। अभी 2-3-4 घंटों में मेरी इस बात का सत्यापन भी हो जाएगा, आप इस बात को देखेंगे। चलिए 2-3 घंटे जरूर, अभी तो पूरा दिन बाकी है और हम आपसे जरूर पूछेंगे कि इन 2-3 घंटों में क्या बदल गया, क्या आपकी बात पर जनता ही जिसे आप अपना कैडर वोट मानते थे, जिसके आधार पर आपने महागठबंधन से अलग होने की राह भी चुन ली, वो वोट आपका कहां चला गया। हमारे साथ राहुल शर्मा नेता जेडीयू जुड़े हुए हैं। राहुल शर्मा जी, तारापुर सीट पर अगर आप इस वक्त पीछे हो गए हैं तो क्या आपको ये परेशान नहीं करता है? ये वो सीट है ना जहां पर आप ये कह रहे थे कि हमें कोई फाइट भी दूर दूर तक नहीं दे पाएगा। नहीं, देखिए, हर चुनाव में अलग अलग पॉकेट्स होता है। अभी जहां की काउंटिंग चल रही है उस जगह पे हमारी स्थिति हो सकता है शायद अच्छी नहीं रही हो, लेकिन इसके बाद जो शुरू होगा पॉकेट, जिसमें तारापुर, टेटिया, बम्बड़, खड़गपुर, संग्रामपुर है, उसमें हम लोग लीड लेंगे और ये अंतिम तक जो परिणाम आएगा उसमें हम आगे रहेंगे। तो जब बात विकास की होती है, माफी चाहूंगी राहुल शर्मा जी, आपको रोक रही हूं, लेकिन मुझे ये रोकना जरूरी लगता है क्योंकि आप जब ये कहते हैं कि आप विकास के आधार पर चुनावी मैदान में हैं, आपने काम किया है, जनता आपको सहर्ष स्वीकार करती है, आप सत्ता में भी हैं, आपकी ये सिटिंग सीट रही है, उस सीट पर आप फिर से एक बार चुनावी मैदान में, हालांकि दुर्भाग्यवश यहाँ पर जाना पड़ा निधन के बाद, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि वो एक क्यों शुरुआती रुझान में भी पीछे होना पड़े, क्यों वो पॉकेट्स में लोगों को भरोसा आप नहीं जीत पाए? देखिए, जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो छल प्रपंच पे सारा काम करती हैं। मैंने पहले भी बोला ये बात कि उन्होंने छल प्रपंच से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया कि ये चुनाव बिहार सरकार का चुनाव है, जबकि ऐसी स्थिति है नहीं। दूसरी बात, जो आपने देखा कि फोटोशॉप करके न्यूज़ 18 की खबर को चलाया गया चुनाव के एक दिन पहले, तो इस तरह की चीज़ों से आज के डेट में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का समय है, लोगों के हाथ में बहुत सारी जानकारी आ गई है, तो गलत जानकारियों को उनके ऊपर प्रेषित करके लोग चुनाव का परिणाम बदलने का प्रयास करते हैं। तो इन चीज़ों की चुनौतियों को भी सरकार लेके चलती है और हमारी पार्टी इन चुनौतियों पर भी काम करती है। लेकिन हम एक बात आपको मानना पड़ेगा कि अभी जो आरजेडी की टीम है वो पूरा का पूरा छल प्रपंच पे काम करती है और उसी छल प्रपंच के कारण इस तरह की स्थिति पैदा होती रही है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे आगे बढ़ेगा ये चुनाव में, और बड़ी खबर इस वक्त 7,500 से ज्यादा वोटों के अंतर से इस वक्त कुशेश्वर स्थान सीट पर जेडीयू ने अपनी बढ़त बना ली है। ये वो इस वक्त अपडेटेड आंकड़े हैं जो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है। कुशेश्वर स्थान से जेडीयू कैंडिडेट 7,501 मतों से 7,501 वोट है, जिससे वो 9वें राउंड के बाद आगे चल रहे हैं। कुशेश्वर स्थान से जेडीयू जो है 7,501 वोट से आगे चल रही है 9वें राउंड के बाद। 9 राउंड की गिनती हो चुकी है, जेडीयू अपनी बढ़त के साथ इस वक्त आगे चलती हुई। और सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं कुशेश्वर स्थान से। शैलेंद्र, क्या जानकारी अंदर से निकलकर सामने आ रही है? कितने राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है? डेटा इस वक्त एग्जैक्ट क्या इस वक्त अपडेशन के साथ है? बिल्कुल, देखिए 9वें राउंड की काउंटिंग जो है वो समाप्त हो गई है और जो ऑफिशियल डेटा हमें दिया गया है इसकी हम बात करें तो लगभग 7501 वोटों से जदयू के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। और जदयू को कुल वोटों की यदि हम बात करें अमन भूषण हजारी की तो 25,068 वोट उन्हें मिले हैं। वहीं दूसरी ओर गणेश भारती की बात कर लें तो 17,567 वोट उन्हें मिले हैं। और यदि हम कांग्रेस के उम्मीदवार जो अतिरेक कुमार हैं उनकी बात करें तो वो 2,081 वोट है और अंजू देवी को 2,548 वोट मिले हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार अभी भी चौथे नंबर पर चल रहे हैं, पहले नंबर पर जदयू है। और बड़ा बढ़त जो जदयू का जो फासला है, जो बढ़त की जो दूरी है वो लगातार बढ़ते जा रही है। ये जो दूरी बढ़ रही है, 9वां चरण हो रहा है, आप लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस? देखिए, जिस तरह से मतगणना बढ़ता जा रहा है, बिरौल से शुरू हुआ है, अब ये कुशेश्वर स्थान बाजार तक जो है, बाजार के ईवीएम जो है जो जदयू प्रत्याशी के बिरौल खत्म हो गया। बिरौल से आगे बढ़ के हम बाजार आ गए जहाँ जदयू प्रत्याशी का गढ़ है, जहाँ बाजार है
वहाँ पर उनका जो है ज़बरदस्त बढ़त हुआ है। लेकिन अभी इंतजार करना होगा, जब हम पश्चिमी में जाएंगे, बांध के उस पार जाएंगे, इधर पंचायत और जो लोग जहाँ आरजेडी का वोट है वहाँ जाके देखना होगा कि वहाँ जाके कितने पर जो है जदयू बढ़त बनाता है। देखिए शुरुआती दौर में जो काउंटिंग हुई, जो ईवीएम खुला, वो आरजेडी का गढ़ था। और अभी जैसा कि हमारे संवाददाता विपिन बता रहे हैं कि जो अभी जहां पर काउंटिंग, जिस जगह की गिनती हो रही है, वो बिल्कुल बिरौल के बाद अब बाजार की काउंटिंग। बाजार में इस वक्त जेडीयू जो है वो अपनी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन इसके बाद जिसका जिक्र हमारे सहयोगी लगातार कर रहे हैं कि अब बांध के उस पार के लोगों के जब वोटों की गिनती की शुरुआत होगी तो वो बहुत निर्णायक रहने वाली है। इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रेम रंजन पटेल साहब से मैं जानना चाहूंगी, प्रवक्ता बीजेपी हैं। प्रेम रंजन पटेल साहब, चूंकि अभी इस वक्त बाजार की गिनती, चूंकि आप खुद भी बार बार ये कह रहे हैं कि पॉकेट होता है, जिन पॉकेट्स पर लीड और पीछे चलना तय होता है, इस वक्त ये पॉकेट माना जाए कि आपके फेवर में है, इसलिए आपके कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। आगे के पॉकेट परेशान कर सकते हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कुशेश्वर स्थान में कहीं कोई परेशानी होगी। पॉकेट आप बाजार कहते हैं, बाजार में ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव रहता है, लेकिन बाकी जगहों पर जो ऐसे जेडीयू का भी तो प्रभाव है। तो उस हिसाब से, और जिनके कारण शशि भूषण हजारी जी के कारण जो है ये सीट रिक्त हुई है, उनके निधन से, उनका बेटा है वहां चुनाव लड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो हजारी परिवार है उसका प्रभाव उस स्थान में, उस विधानसभा में बेहतर तरीके से पहले से रहा है, और लगातार उनके परिवार के लोग कई बार वहां से चुनाव जीतते रहे हैं। वहां के केवल जो ऐसे नहीं, उस विधानसभा नहीं कर सकते हैं, आप विधानसभा के आसपास अगल बगल के सीटों पर भी जो है उनका प्रभाव उस परिवार का रहा है। तो मुझे लगता है कि पूरे होल जो विधानसभा का क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों में जो अभी स्थितियां हैं, इससे कहीं बेहतर और स्थितियां होगी, और बड़ी बढ़त हम सीधे बढ़ाते चले जाएंगे हर क्षेत्र में जो है। चलिए डॉक्टर, इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि तारापुर में आरजेडी जो है वो अभी बढ़त के साथ आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी तारापुर से सामने आती हुई, जिसमें वो लगातार एक के बाद एक राउंड के बाद जब गिनतियां सामने हो रही है तो आरजेडी प्रत्याशी इस वक्त तारापुर में लीड बनाए हुए हैं। 2712 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। जेडीयू के कैंडिडेट से उनकी ये बढ़त आगे की है। तारापुर में आरजेडी प्रत्याशी इस वक्त आगे चलते हुए डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले अपने सहयोगी अमित का रुख मैं करना चाहूंगी। अमित हमारे साथ मुंगेर से जुड़े हुए हैं। अमित, मुंगेर की क्या इस वक्त, तारापुर की खासतौर पर बात करें तो क्या इस वक्त जानकारी अंदर से निकलकर सामने आ रही है? देखिए मुंगेर, अगर हम तारापुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 5 राउंड के जो चुनाव के नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं। मतों की गिनती अभी भी जारी है। हम बताते चले कि तारापुर में कुल जो है मत 5वें राउंड में 3148 जो वोट है वो आरजेडी के खाते में गिरे हैं। जेडीयू की बात करें तो 2686 वोट जो है वो जेडीयू के खाते में गिरे हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें तो जो लोजपा रामविलास की जो पार्टी है उनको 937 मत मिले हैं 5वें राउंड में। पीपुल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें 134 वोट और निर्दलीय को 174 मत मिले हैं। तो कुल मिलाकर के जो ये वोटों की गिनती का जो ग्राफ है वो हम बता रहे हैं। नोटा की बात करें, चूंकि नोटा पे भी जो यहाँ मतदाता है तारापुर के, उन्होंने नोटा पे एतबार जताया और 349 यानी कि 349 जो वोट है वो नोटा में गए हैं। तो कहीं न कहीं थोड़ी असंतोष भी जो है इन प्रत्याशियों को लेकर के जो तारापुर के जो जनता थे, वोटर थे, उनके मन में थी। और यही वजह रही है कि अभी अगर हम बात करें तो आरजेडी लगातार 5वें राउंड में भी बढ़त बनाए हुए है। लगातार जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे वोटों की गिनती जारी है। एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे, ये तस्वीर जो है वो मतगणना केंद्र के बाहर की है और यहाँ सुरक्षा प्रहरी इस तरह से तटस्थ है। कोई जो है मतगणना केंद्र में काम को प्रभावित न करे, इसको लेकर के ध्यान में रखा जा रहा है, खासा ध्यान में रखा जा रहा है। और एक एक वोट की गिनती जो है वो बेहद शांति तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से वो यहाँ पे चल रही है। लगातार अमित दिखा रहे हैं कि यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच काउंटिंग जो है वो 5 राउंड की पूरी हो चुकी है। आरजेडी कैंडिडेट अपनी बढ़त बनाए हुए हैं 5 राउंड की काउंटिंग के बाद से। डॉक्टर संजय कुमार का रुख मैं करना चाहूंगी। डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय, तारापुर की खास तौर पर मैं पृष्ठभूमि का अगर हवाला दूं तो तारापुर सीट से अगर इस वक्त शुरुआती 5 राउंड की काउंटिंग के बाद जेडीयू पीछे चल रही है, इसे कैसे देखा जाए?
और क्या ये एक तरीके से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी परेशानी जेडीयू के लिए खड़ी करती है, ये सोचने के लिए विवश करती है कि आखिर शुरुआती 5 राउंड में भी हम पीछे क्यों हो गए? नहीं, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि ये सीट जो है वो जेडीयू के खाते में थी। ठीक है, उनके आकस्मिक निधन की वजह से ये सीट पर बाई इलेक्शन हो रहा है। तो अब जेडीयू किस तरह से वहाँ चुनाव लड़ रही है, समीकरणों को कैसे साध रही है, वोटर के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा था जिस समय वो अपना मतदान करने गए थे, और परिणाम क्या आएगा। चूंकि 24 राउंड, जैसा कि आप ही बता रही थी कि 24 राउंड वहाँ काउंटिंग होने हैं, अभी तो 5वां राउंड ही चल रहा है। तो ठीक है, थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष तक हम लोग इसको क्लोजली वॉच करेंगे। एक डिपेंड करता है कि किस इलाके का वो आरजेडी समर्थकों का वो इलाका रहा है या जेडीयू समर्थकों का इलाका रहा है, इस पर भी बहुत चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो 5 राउंड में जिस तरह से लगातार आरजेडी बढ़त बढ़ाए हुए है, ये तो एक संकेत है। लेकिन एक महत्वपूर्ण पार्ट इसमें यह है कि आरजेडी ने जिस तरह के कैंडिडेट पर अपना दांव लगाया, अरुण साह जी को उन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया है जी। ये जेडीयू और बीजेपी या एनडीए कहते रही है कि वैश्य वोट जो है उसको लेने में हम कामयाब हुए हैं। अगर वैश्य वोट को लेने में अगर ये कामयाब नहीं हुए होंगे तब तो परिणाम कुछ और दिखेगा। और अगर वैश्य वोट जो है वो कहीं पोलराइज्ड हो गया, अपने कैंडिडेट जो अरुण साह जो उनके जाति के कैंडिडेट है, चूंकि बिहार में जाति अभी भी सच्चाई है, इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। इस सच्चाई से कोई तो इनकार इस नहीं बार कर सकता है, और यही सच्चाई पार्टियां जानती हैं, जिसे भुनाने की भी कोशिश की जाती है। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, कुशेश्वर स्थान में लीड के साथ शुरुआत की थी, लेकिन अब आप पीछे हो गए हैं। 9 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन तारापुर में 5 राउंड की काउंटिंग के बाद आपके कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। क्या आपके तरफ से जो दावे किए जा रहे थे कि दोनों ही सीट हम निकालने वाले हैं, उस तरफ आप बढ़ रहे हैं क्या? देखिए, अभी तो रुझान आ रहे हैं। अभी 9 राउंड के कुशेश्वर स्थान में और 5 राउंड के तारापुर में गिनती हुए हैं। थोड़ा सा इंतज़ार और कर लिया जाए, इसके बाद पता चल जाएगा। ये हम अभी भी विश्वास हम लोगों को है कि हम दोनों सीटों पर कंफर्टेबली जीतेंगे, इसमें कहीं किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जिस तरह से कह रही हैं, दिखा रही हैं, और कुशेश्वर स्थान में जेडीयू प्रत्याशी आगे हैं, तो अभी बहुत राउंड के गिनती होने बाकी हैं। और अभी देखिए, जो हम लोगों का क्षेत्र है जहाँ पर हमारे वोटर हैं, उसका अभी नहीं ईवीएम खुला होगा। तो हमें विश्वास है कि 1-2 घंटे और इंतज़ार करने के बाद पता चलेगा। कम से कम 14-15 राउंड जब गिनती हो जाएगी तब स्पष्ट दिखेगा। लेकिन ये तय है कि दोनों जगहों पर जनता का मूड और मिजाज दिख रहा है, कहीं कोई मुकाबले में नहीं है, और जीत आरजेडी की निश्चित है। जब इतना विश्वास था मृत्युंजय जी, फिर क्यों नेता प्रतिपक्ष को कैंप करना पड़ रहा है? क्यों दरभंगा में उनकी मौजूदगी है? विश्वास जनता के वोटों पर, उनके मतों पर और उनके मुद्दों पर आपको है, तो फिर ये अविश्वास रह कर क्यों आ जाता है? लेकिन लगातार हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे 11 रिपोर्टर आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए, जहां से पल पल की जानकारी, सबसे पहले रुझान और जैसे ही वो परिणाम में तब्दील होंगे वो भी सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको दिखाएगा। और हमारी महा कवरेज लगातार जारी है, क्योंकि 2 सीटों का दंगल और किसका होगा मंगल, ये आज तस्वीर साफ होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा अंतराल, फौरन हो रहे वापस। तो बिहार की 2 महत्वपूर्ण सीटें, कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा चुनाव की इन 2 सीटों पर जहां पर उपचुनाव हुए और अब परिणाम का आज दिन है, जहां पर रुझान अब सामने आते हुए इन दोनों ही सीटों की कितनी इंपॉर्टेंस है, इसकी कितनी महत्वता है, वो जानना हो तो आज इन आंकड़ों को देखकर समझा जा सकता है, जिसके लिए लालू और नीतीश सरीखे नेताओं को कैंप करना पड़े, चुनावी मैदान में जाकर लोगों के बीच ये बताना पड़े कि क्या काम किया गया है और कहां कुछ काम छूट गया, क्या नाकामियां रही। इन दोनों ही सीटों के आज के परिणाम बिहार की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण और खास रहने वाले हैं।
हमारे ग्राउंड रिपोर्टर लगातार हम तक वो तमाम जानकारियां पहुंचा रहे हैं और जिनके जरिए हम आप तक पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में मतगणना जो है वो सुबह 8 बजे से ही जारी है। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ प्रेम रंजन पटेल जी जुड़े हुए हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, अगर एक सीट भी हाथ से निकल गई, वो सीट क्या आपको ये सोचने पर विवश नहीं करेगी कि कमी रह गई, खामी रह गई, जनता ने आपके उन कामों पर गौर नहीं किया, उससे आगे बढ़ने की जरूरत थी, सिर्फ बिजली, सड़क, इन बातों के साथ और कितने चुनाव किए जाएंगे? देखिए, ये उपचुनाव है। उपचुनाव से कोई सरकार पर कोई असर नहीं पड़ना है और सरकार के लिए जो गणित है, जो मैथमेटिक्स है, वो सब जो है हम लोगों के पक्ष में है। लेकिन तेजस्वी यादव जिस प्रकार से माहौल पैदा कर रहे हैं और जिस प्रकार से लोगों में भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं कि सरकार गई इस चुनाव के बाद, तब पता नहीं जो ऐसे कौन सा मैथमेटिक्स वो पढ़े हैं और कहां से कैसे वो हिसाब लगाते हैं कि जो ऐसे 2 सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ना है। और कोई पहली बार बिहार के अंदर में ये उपचुनाव नहीं हो रहा है, ये इस सरकार का पहला उपचुनाव है। लेकिन आप देखेंगे कि 2005 में एनडीए की सरकार बनी थी, तो 2006 में भी उपचुनाव हुए थे। उसके बाद 2010 में बनी थी सरकार, उसके बाद भी जो है 2013 में भी उपचुनाव हुए थे, 2009 में भी उपचुनाव हुए थे। लेकिन हर उपचुनाव में रिजल्ट हो सकता है कि कुछ सीटों पर हम हारते थे, कुछ पर जीतते भी थे। ऐसा नहीं है कि एक समान सभी सीटें हमारे पक्ष में आती थी। और उसके बावजूद लेकिन आम चुनाव होता था, तो आम चुनाव में हमारी जो है जीत होती थी। जनता का विश्वास, जनता का हमारे प्रति जो काम का जो समर्थन था, वो काम के प्रति जो है लोगों अपना मोहर लगाने का काम करते थे। उनको पता था कि उपचुनाव से कोई सरकार पर फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन आम चुनाव जब आएगा तो सरकार बनना और बिगड़ना होता है। और सरकार अगर कोई बन गई, बिगड़ गई, तो उसके बार बार आप ये दावा करते हैं कि सरकार गिरा देंगे, सरकार ये गिरने वाली है, लोगों के बीच आप भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन 2 सीटों से आखिर कौन सा फार्मूला आपने तय कर रखा है जिससे आप सरकार गिराएंगे भी, अपनी बनाएंगे भी, या फिर सिर्फ और सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश आप सब कर रहे हैं? गिरी हुई सरकार को गिराना क्या है? तो जो 3 नंबर की पार्टी वाले सरकार बनाकर बैठे हैं, कि जनादेश का अपहरण करके सरकार मैनेज मैंडेट पर बनी है, ये सबको पता है। जनादेश था जनता का तेजस्वी सरकार बनाने के लिए, और यहाँ प्रवचन कर रहे हैं जो हमारे मित्र, उनसे पूछिए जो खेला इन लोगों ने किया 2020 के विधानसभा चुनाव में, आज क्या स्थिति है। बाउंड्री लाइन पर सरकार खुद है और 2-3 विधायक ज़्यादा हैं संख्या में। अगर संख्या के आधार पर ही ये कहेंगे तो आज संख्या बल पर अंदर में, सत्ता के अंदर जितने विधायक हैं उनकी नाराजगी बराबर दिखती रही है। और 2017 में विधायकों वाली सहयोगी को ही अपने से दूर कर दिया, आपने उनका सम्मान नहीं किया, बार बार उनकी तरफ से ये आरोप लगाए गए आप पर। और इस बीच देखिए, जरा हम अपने दर्शकों को एक बड़ी जानकारी दे दे। पहले मृत्युंजय जी आपके रिएक्शन के लिए मैं पहुंचूंगी, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर, कुशेश्वर स्थान में जेडीयू कैंडिडेट जो हैं वो 10वें राउंड के बाद अभी बढ़त बनाए हुए हैं। जो जानकारी इस वक्त बड़ी आ रही है, तारापुर में आरजेडी के प्रत्याशी इस वक्त लीड पोजीशन पर, आगे उनकी बढ़त बनी हुई है। 6ठे राउंड में आरजेडी 2551 वोटों से तारापुर से आगे चल रही है। वहीं कुशेश्वर स्थान में जेडीयू आगे चल रही है, तारापुर में आरजेडी कैंडिडेट आगे चलते हुए। और ये जो बढ़त है कुशेश्वर स्थान की, वो तकरीबन 9010 वोटों से आगे की हो चुकी है जेडीयू कैंडिडेट की। 10वें राउंड के बाद जेडीयू अपनी बढ़त के साथ इस वक्त भी पहले पायदान पर है। मृत्युंजय तिवारी जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। देखिए, जहां तक सरकार गिरने गिराने की बात है, हम तो विपक्ष में हैं। हम तो सरकार को आईना दिखाएंगे, सरकार की नाकामी पर कहेंगे। जो सत्ता में लोग हैं, विधायक हैं, माननीय विधायक जिस पार्टी के, वो बयान दे रहे हैं सरकार के खिलाफ, और वो खुद आस लगाकर बैठे हुए हैं, उनकी नाराजगी दिख रही है। किसी का, जनप्रतिनिधियों का कोई सुन रहा है? अभी माननीय मंत्री मदन सहनी जी ने खुद
नाराजगी व्यक्त की थी। बीजेपी के माननीय विधायक ज्ञानू जी ने क्या बात कही थी भ्रष्टाचार पर। चारों ओर लोग परेशान हैं, तो लोकतंत्र में विपक्ष, हम जनता का शोषण होता रहेगा, जनता पर अन्याय अत्याचार होता रहेगा, तो हमारे कप्तान तेजस्वी यादव जी चुपचाप नहीं बैठेंगे। एक नंबर की पार्टी है, सबसे बड़े दल के रूप में विधानसभा में है, और जिन लोगों को इन्होंने सरकार बनाई है साथ लेकर के, वो सारे दल भी नाराज है, छोटे छोटे जो दल हैं। तो ये सरकार में एक चक्का हवाई जहाज का, एक चक्का साइकिल का, एक चक्का ट्रक का, एक चक्का स्कूटर का, ये गाड़ी चलने वाली नहीं है। आप निकाल लेते हैं तो कांग्रेस फिर से आपके साथ होगी, क्योंकि वो आपके बगैर तो उसका कोई आधार आपको नजर नहीं आता है। जो पक्ष में जो पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी के भी कई नाराज नेता आपके साथ मिल जाने वाले हैं। चलिए जरा राहुल शर्मा जी से ही मैं पूछ लेती हूँ। राहुल शर्मा जी, लोग हैं, बहुत बड़ा खेला होगा। राहुल शर्मा जी, बार बार ये बड़ा खेला के दावे किए जा रहे हैं कि आपके खुद के पार्टी के अंदर बहुत रोष है, बहुत लोग आपसे जो असंतुष्ट हैं, उन असंतुष्टों के साथ सरकार जो है कैसे संतुष्ट वाली बनने वाली है, जरा ये भी हमें समझाइए। नहीं, देखिए ऐसी कहीं कोई बात नहीं। आप देखिए, तेजस्वी जी एक स्क्रिप्टेड एजेंडा पे चलते हैं, उनको कुछ लोगों ने स्क्रिप्टेड एजेंडा दिया हुआ, उस एजेंडे पे चलते हैं, और आज उसी का परिणाम है कि ये 2 उपचुनाव जो हो रहे हैं, इसमें उन्होंने अपने एक सहयोगी को खो दिया। 19 विधायक उनसे अलग हट गए। आपको समर्थन कर दिए क्या? उसके बाद आपको समर्थन कर दिया, ये आप कैसे कह रहे हैं कि खो दिया? हट गए, उनको इन्होंने आपको समर्थन कर दिए क्या? उनको इन लोगों ने बेइज्जत करके बेइज्जत किया। आपको बेइज्जत कर रही है बीजेपी, आपको बीजेपी बेइज्जत कर रही है। पहले उससे चिंता मत कीजिए हमारी। सिर्फ एक तरीके से जनता को धोखा देने की कोशिश की जा रही है, तो साथ साथ ही निकलना जनता को धोखा, विपक्ष के नेता का नहीं, जनता को धोखा तो एनडीए के लोग दे रहे हैं ना। बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं, जेडीयू क्या कर रही है बीजेपी पर, ये किसी से छिपी हुई है शिवाजी। इस तरह की बात जेडीयू के लोग ये दिखा रही है कि जेडीयू हार रही है। दोनों सीटों पर जनता ने इन्हें नकारने का काम किया है। अभी आने दीजिए, 1-2 घंटे के बाद पता चलेगा। अभी धीरे धीरे जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, भाई आप कांग्रेस की चिंता आरजेडी की क्यों कर रही है? आप अपना चिंता कीजिए ना। इसी चीजों को आपकी सरकार में, आपकी सरकार की नैया डगमगा रही है, तो इसमें हमारा क्या दोष है भाई? चलिए डॉक्टर संजय, है ना, क्या ये जो बॉर्डर लाइन है, जो इस वक्त बिहार असेंबली की अगर हम बात करें, 243 सीटों वाली इस बिहार असेंबली के अंदर ये जो बॉर्डर लाइन है, यही पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को परेशान करती है। 2-4 अंकों से हेरफेर हो जाएगा, उसके बाद जोड़ तोड़ हो जाएगा, ये डर तो बना ही रहता है। यही तो परेशानी है इस वक्त, जिस वजह से उपचुनाव में भी इतनी ताकत जोड़ की गई। लालू पहुंच जाते हैं, 3 साल बाद घर वापसी उन्होंने की, और उस घर वापसी के साथ वो चुनावी मैदान में गए जनता के बीच ये बताने के लिए कि भाई आपके साथ अन्याय हो रहा है। नीतीश कुमार जो कि काम के आधार पर हर बार कहते हैं कि जनता मेरे साथ खड़ी है, उन्हें भी अपने काम को गिनाना पड़ा, उन्हें बताना पड़ा ग्राउंड में जाकर कि भाई देखिए ये जो कुछ बदला है वो हमने बदला है, और आगे भी कुछ अगर बदलेंगे तो हम ही बदलेंगे। नहीं, देखिए अंकों के गणित में तो मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत बड़ा फासला नहीं है, और उसमें जो 2 पार्टियां हैं, वो जीतनराम मांझी जी की हम पार्टी और मुकेश सहनी जी की वीआईपी पार्टी, इनके पास 4-4 के आंकड़े हैं। ये 8 का आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन तो क्रिएट कर ही देता है कि क्या ये मजबूती के साथ एनडीए के साथ ही रह पाएंगे, या परिस्थितियां बदलेंगी और फिर ये एनडीए का साथ छोड़ेंगे। क्योंकि ऐसी स्थिति इसलिए बनती है कि जो समय समय पर इनके बयान आते हैं। अब वैक्सीनेशन को लेकर के जीतनराम मांझी जी ने जिस तरह से बयान दिया कि अगर सर्टिफिकेट पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है तो जो डेथ सर्टिफिकेट है उस पर उनकी तस्वीर क्यों नहीं होनी चाहिए, तो लगता है कि कहीं असहज हैं, सब कुछ सहज नहीं है। इस बात को लेकर के आरजेडी अपने तरीके से इसका इस्तेमाल करती है उनके बयानों को कि वो हमारे साथ आ जाएंगे, एक समीकरण बनेगा, कल हम सत्ता में होंगे। और स्वाभाविक है कि हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को तो वार्म अप करने के लिए जो अपना जो मजबूत पक्ष है उसी के तरफ इशारा करती है।
कि ये जो 2 सीटें हैं बाई इलेक्शन का, अगर ये 2 सीट में अगर जनता हमको मैंडेट देती है तो हम और बेहतर स्थिति में होंगे, हम सत्ता में आने के करीब हो जाएंगे या सत्ता में होंगे नहीं होंगे, ये तो सारा चीज़ें हाइपोथेटिकल है कि ये बाई इलेक्शन के बाद भी क्या होगा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये 2 सीट जो है वो सरकार बना देगी और सरकार गिरा देगी, लेकिन हाँ हाइपोथेटिकल एक साइकोलॉजिकल वातावरण तो बनता है, और उस साइकोलॉजिकल वातावरण को बनाने में दोनों नीतीश कुमार जी भी जाते हैं तो मजबूती से कहते हैं कि अगर विकास की एक लंबी लकीर हमने खींची है, कायना है, फिर वो 15 साल की याद दिलाते हैं कि अगर आप हमें नहीं चुनते हैं तो वो 15 साल किनकी सत्ता थी, किनकी सरकार थी, उसको भी देख लीजिए। ठीक आप कह रही है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी कि दोनों लोग जो हैं वो जनता को अपने भरोसे में लेना चाहते हैं, अपने विश्वास में लेना चाहते हैं। परिणाम में अभी जो रुझान ही दिख रहा है तो ऐसा नहीं है कि दोनों सीटें जेडीयू के पक्ष में जा रही है या दोनों सीटें आरजेडी के पक्ष में जा रही है। एक जगह अगर जेडीयू बढ़त बढ़ाए हुए तो एक जगह आरजेडी की भी बढ़त दिख रही है। ठीक है, अगले राउंड में क्या होगा, फाइनल क्या होगा, लेकिन हाँ एक अंक गणित बनाने में और राजनीति में तो संभावनाओं का खेल है। कभी कोई तस्वीर बन सकती है, कभी कोई व्यक्ति सत्ता में आ सकते हैं, कभी कोई सत्ता से बाहर जा सकते हैं। इन संभावनाओं में डॉक्टर संजय, मैं ये जो अब तक के इस पूरे चुनाव को देख पाई हूं और जितना समझ पाई हूं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर अब उपचुनाव हो, छोटी पार्टियां जो हैं वो हमेशा गेनिंग पोजीशन पर नजर आती हैं सरकार बनाने को लेकर और सरकार गिराने को लेकर। और इन छोटी पार्टियों का दबाव जो है इन बड़ी पार्टियों में, जिन पार्टियों की तरफ से ये कहा जाता है कि हम इस जगह पर वोट बैंक हो या फिर हमारे काम का आधार हो, ये दोनों ही मजबूत है, लेकिन उनकी मजबूती इन छोटी पार्टियों के आगे आकर कहीं ना कहीं डगमगाती भी जरूर है। और ये इसी का असर है कि जीतन राम मांझी हो या फिर आप तमाम दूसरी पार्टियों के नेताओं का जिक्र कर लीजिए, वो अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं, बयान तो यही कम से कम दिखाते हैं। एक बार फिर से मैं उस पाई चार्ट की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। वो पाई चार्ट जो इस वक्त आंकड़ों के जरिए कुशेश्वर स्थान में जेडीयू जो है वो 9110 वोटों से उनके कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। जानकारी आपको दे दे, इस वक्त जो ब्रेकिंग आ रही है, तारापुर में आरजेडी कैंडिडेट 2551 वोट से इस वक्त आगे चल रहे हैं और 6 राउंड की गिनती तारापुर में हो चुकी है। वही कुशेश्वर स्थान की बात करें तो जेडीयू कैंडिडेट जो है वो इस वक्त तकरीबन 9000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुशेश्वर स्थान और तारापुर, इन दोनों ही सीटों पर जीत और हार के बड़े मायने हैं। हमारे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं कुंतल कृष्णा जी के पास में जाऊंगी, उससे पहले जरा एक रिएक्शन मैं संजय ये आपसे ही एक बात समझने की भी कोशिश करना चाहती हूँ कि सरकार भले इससे बने या न बने, सरकार इससे गिरे या न गिरे, लेकिन आने वाले वक्त में राजनीति के लिहाज से इस परिणाम के असर दूरगामी नजर आते हैं आपको? बिल्कुल दूरगामी नजर आएंगे, क्योंकि बाई इलेक्शन है, ये दोनों सीटें जेडीयू के पास थी। अगर वो जेडीयू एक सीट भी अगर लूज करती है तो उन्होंने खोया, और अगर आरजेडी एक सीट भी गेन करती है तो उन्होंने पाया। तो अगर आरजेडी एक सीट भी अगर निकालने में सक्षम हो जाती है, सफल हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, वो मजबूती से फिर अपने लोगों से कनेक्ट होंगे और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको वो वार्म अप करेंगे। और जो आप कह रही हैं कि ये जो छोटी पार्टियां किंग मेकर की भूमिका में हो जाएंगी, निश्चित रूप से बार्गेनिंग का खेल चलेगा कि चलिए सत्ता में मैं पूरी भागीदारी दूंगा, फिर मैं आपको सम्मान दूंगा, वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है। तो ये जो परिणाम है, इस परिणाम के इर्द गिर्द सत्ता और राजनीति तो घूमता ही है, इससे कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जीतना कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का बढ़ना होगा, और अगर कोई पार्टी हारती है या लूज करती है तो उनका कॉन्फिडेंस कम होगा। वो कितना भी बोलते रहें, कहा जाएगा कि देखिए बाई इलेक्शन में जनता ने आपको किस तरह से नकारा या बाई इलेक्शन में जनता ने आपको कैसे एक्सेप्ट किया। बिल्कुल, तो ये जनता अगर दोनों आपके मनोवैज्ञानिक साथ खड़ी खेल है चलेगा तो परिणाम आपके के लिए बाद। ये जरूर एक गेनिंग पोजीशन है कि जनता आपको इन तमाम तकलीफों के बाद, जिसका जिक्र विपक्ष करता है कि कोरोना काल रहा, बाढ़ आई, लोगों को परेशानियों का सामना करना, इसके बावजूद जनता ने आपको सिर माथे पर बिठाया है, सिर आंखों पर रखा है। कुंतल कृष्णा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब तो 9 राउंड की काउंटिंग एक तरफ पूरी हो चुकी है, एक तरफ 6 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, कांग्रेस पहले, दूसरे और तीसरे पोजीशन पर भी नजर क्यों नहीं आ रही? देखिए, कुशेश्वर स्थान में जो अभी परिणाम मैं देख सकता हूं आपके टीवी स्क्रीन पे,
ये एक बात आप समझने की कोशिश कीजिए, राष्ट्रीय जनता दल द्वारा चुनाव से 2-3 दिन पहले भी इतना भारी कंफ्यूजन फैलाया गया, उसके बाद भी कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर कुशेश्वर स्थान में हम लोगों को हमारे साथ खड़े दिख रहा है। ये बाई इलेक्शन बिल्कुल बाइपोलराइज किया गया। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ने कुछ ऐसी बातें कही जिनमें कहीं कोई तथ्य नहीं था, कहीं कोई सच्चाई नहीं थी। चुनाव में पोलिंग से एक दिन पहले कुछ झूठी खबरें चलवाई गई व्हाट्सएप पे आरजेडी के द्वारा कि कांग्रेस के ने उन्हें समर्थन कर दिया है। इन सब कंफ्यूजन के बाद अभी हमें जो फील हो रहा है कि कांग्रेस का कृष्ण जी, फिर आपके ही सवाल से मैं सवाल पूछती हूँ कि क्या फिर जो 2629 या तकरीबन 2700 के आसपास का आंकड़ा है, यही आपके ट्रेडिशनल वोटर हैं? इसी के आधार पर आप अपनी जीत का दावा कर रहे थे? यही वो आधार था जिस पर आप कह रहे थे आरजेडी को कि भाई हमें पता है कि हमारी ग्राउंड रियलिटी क्या है और इसी आधार पर हम जीतने वाले हैं? देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इन बाई इलेक्शंस को टोटली बाइपोलराइज करने की कोशिश की गई, स्पेशली आरजेडी के द्वारा। उसके बाद आपसे बेहतर इस वक्त, आपसे बेहतर, आपके कैंडिडेट से बेहतर इस वक्त चिराग पासवान गुट के कैंडिडेट को वोटों की संख्या के तौर पर सामने देखा जा रहा है। ये आखिर कैसा मिसगाइड कर दिया आरजेडी ने? ये कैसी स्थिति पैदा कर दी कि आपके वोटर कंफ्यूज हो जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पॉलिटिक्स में और खास के चुनाव से 1-2 दिन पहले का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके उपचुनावों में। झूठे तरीके से व्हाट्सएप पे और बाकी मीडिया प्लेटफॉर्म पे यहां तक चलवा दिया गया कि कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया है आरजेडी को। आरजेडी ने तो यहां तक कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की। उसके बाद मृत्युंजय तिवारी जी, आखिर जीत के लिए आप जब अपने जीत के लिए आश्वस्त थे, फिर आपको इस तरह के हथकंडों की जरूरत क्यों आन पड़ी कि आपने कांग्रेस के वोट बैंक को कंफ्यूज कर दिया? उसी आधार पर कांग्रेस की ये स्थिति हो गई। ये कांग्रेस के जो कुछ लोग हैं ना, बड़बोले लोग जिन्हें आप बैठा हैं, इसी लोगों ने, इन्हीं लोगों के कारण कांग्रेस पूरी तरह से कंफ्यूज है। हमने तो पहले ही कहा था कि इनके कार्यकर्ता वोटे नहीं देंगे तो कंफ्यूज करा दिया और ये करा दिया कर रहे हैं। ऐसे बयानों पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से जमीनी हकीकत, सच्चाई से अवगत नहीं थी और धरातल की सच्चाई यही है जो स्क्रीन पर दिख रहा है। अब यहाँ पर इनको कैमरा ऑन हो जाता है तो ये चालू हो जाते हैं। अब इनके बोलने से सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी सुनेंगे? अरे कांग्रेस का फैसला कौन करता है? कांग्रेस का फैसला कौन करेगा? आला कमान करेगा। कांग्रेस का फैसला यहाँ पर बैठ करके हम और ये नहीं कर लेंगे। कांग्रेस पार्टी के साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी, इनकी न बात होती है। यहाँ पर अनर्गल बयान कोई कर रहा है, अब उसका समझा जा सकता है उनका राजनीतिक ज्ञान क्या हो सकता है। बेतुका बयान दे करके कंफ्यूज कर दिया, ये कर दिया। अरे लड़ाई कहाँ है और लड़ाई कहाँ ले जा रहे हैं? जानना जरूरी है। लगातार आप सभी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे ग्राउंड रिपोर्टर भी तमाम जगहों से जुड़े हुए हैं और 11 सहयोगी पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। 2 सीट और 11 रिपोर्टर के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त कुशेश्वर स्थान में 9 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और क्या ग्राउंड रियलिटी इस वक्त आंकड़ों के तौर पर सामने आ रही है। कुशेश्वर स्थान पर जेडीयू अपनी बढ़त बनाए हुए है। वहीं तारापुर सीट की बात करें तो यहाँ पर आरजेडी कैंडिडेट इस वक्त आगे बढ़त के साथ चल रहे हैं। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, क्योंकि 2 का दंगल और किसका होगा मंगल महा कवरेज लगातार जारी है। और आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश और विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक कैसे पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाई जाए। साल 2012 में दिल्ली में हुई गैंगरेप की वारदात के खिलाफ देश में आंदोलन हुआ तो अमूल भी पीछे नहीं रहा। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुए निर्भया रेप कांड ने पूरे भारत को हिला दिया। निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए स्त्री शक्ति सड़कों पर उतर आई। अमूल ने भी विज्ञापन के जरिए जन जागरण अभियान चलाया।
20 मार्च 2020 को निर्भया के दोषियों को फांसी दे दी गई। तो देखिए, उपचुनाव को लेकर क्या इस वक्त जानकारी सामने आ रही है, वो सबसे पहले हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते चले। तारापुर में आरजेडी और कुशेश्वर स्थान में जेडीयू कैंडिडेट इस वक्त लीड पोजीशन पर है। आगे बढ़ते हुए तारापुर में आरजेडी 2551 वोटों से इस वक्त आगे चल रही है। तारापुर में अब तक 6 राउंड की गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है। वहीं कुशेश्वर स्थान में जेडीयू कैंडिडेट 8907 वोटों से आगे चल रहे हैं। 11 राउंड की गिनती यहां कुशेश्वर स्थान में पूरी हो चुकी है। और ऐसे में अब रुक करें तो भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं सौरभ से, जो एक इन्फ्लुएंसर है, क्या कुछ कह रहे हैं। गारी भारत का पहला सोशल टोकन है जो स्पेशली शॉर्ट वीडियो क्रिएटर्स के कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब हमारे बनाए हुए कंटेंट चिंगारी पे मोनेटाइज होंगे, जिसके लिए हमको गारी टोकन मिलेगा, जिसके जरिए हम ब्लॉकचेन मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। मतलब चिंगारी हमको लोकल से ग्लोबल होने का मौका दे रहा है। गारी टोकन क्रिएटर्स को चिंगारी ऐप को गवर्न करने की अथॉरिटी दे रहा है। मतलब आगे चल के जितनी भी डेवलपमेंट या ग्रोथ होगी, हम उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे। मतलब हम खुद के लिए एक ऐसी सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करेंगे जिससे हम प्लेटफॉर्म की वैल्यू का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और इस वक्त एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को देते चले कुशेश्वर स्थान और तारापुर को लेकर के। ये बड़ी जानकारी, कुशेश्वर स्थान में जेडीयू कैंडिडेट 8074 वोटों से आगे इस वक्त चल रहे हैं। 12वें राउंड में जेडीयू प्रत्याशी आगे चलते हुए 12 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। कुशेश्वर स्थान में जेडीयू कैंडिडेट इस वक्त लीड पोजीशन पर 8074 वोटों से वो आगे चल रहे हैं और 12 राउंड में जेडीयू प्रत्याशी की बढ़त अभी भी बनी हुई है। लगातार ये बढ़त इस वक्त जेडीयू कैंडिडेट की कुशेश्वर स्थान पर बढ़त के तौर पर सामने आती हुई। कुशेश्वर स्थान में जेडीयू कैंडिडेट 8074 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो कुशेश्वर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से ही चल रही है और इस वक्त बड़ी जानकारी है कि 12वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। जेडीयू कैंडिडेट इस वक्त आगे चलते हुए जो वोटों का अंतर है वो देखिए, वो अंतर अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ 8074 वोटों से अब आगे इस वक्त जेडीयू कैंडिडेट चल रहे हैं। तो 2 का दंगल, किसका होगा मंगल, महाकवरेज लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड पर चलता हुआ। लगातार हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स 11 सहयोगी जो हैं वो पल पल की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। रुझान और फिर परिणाम सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। एक छोटा सा अंतराल फौरन हो रहे हैं वापस, बने रहिए हमारे साथ।